जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं द गोल्डन बैच बिहार दरोगा के लिए, जो विवेक सर के द्वारा अपडेटेड बुक निकाला गया है। 800 प्लस MCQ वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए आज सेट 5 से कराने वाले हैं। 1 से 5 तक करा चुके हैं, जो एप्लीकेशन पर मौजूद है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रक्षालन घास स्थली में कौन सा खेल खेला जाता है? तो ये हो जाएगा गोल्फ खेल खेला जाता है। प्रक्षालन घास स्थली में गोल्फ खेल खेला जाता है। कह रहा है कि लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो लाल पांडा सिक्किम में पाया जाता है। कहाँ? सिक्किम में। कह रहा है कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा किसकी जांच पर अनुमान किया गया जाता है? तो हो जाएगा सीसा व कार्बन के कण का जांच पर अनुमान किया जाता है। करा वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो हो जाएगा कार्बन से। कह रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा पानीपत में। कह रहा मांजुली विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, यह असम के किस जिला में स्थित है? तो हो जाएगा मांजुली जो है असम के जोरहाट जिला में स्थित है। कह रहा पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और विटामिन सी होता है पके हुए आम में। कह रहा है मिट्टी की रचना सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो मिट्टी की रचना तो ये किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा अपक्षय के द्वारा मिट्टी की रचना की जाती है। कह रहा क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट में होता है। कह रहा है कि श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासक में बनवाई गई थी? तो कह रहा श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति किस वंश के शासन काल में बनाई गई थी? तो हो जाएगा गंग वंश के शासन काल में बनाई गई थी। कह रहा है कि कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो हो जाएगा स्टाम्प ड्यूटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा इसे वसूला जाता है। कह रहा कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उसकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है। तो हो जाएगा विज्ञापनों पर कर जो लगता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा ही एकत्रित किया जाता है, लेकिन इसकी शुद्ध आय पूरी तरह से राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है। कह रहा कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? कह रहा है कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, लेकिन आय संघ और राज्य के बीच में वितरित किया जाता है। यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है, लेकिन उसको बांटा जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो ये हो जाएगा आयकर। कह रहा है कि गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पात्र की कृति है? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स नामक पात्र किनकी कृति है? तो ये हो जाएगा जोनाथन स्विफ्टन की कृति है। कह रहा मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो मेपल का पत्ता किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो हो जाएगा कनाडा की। कह रहा है कि किस भारतीय भाषा को स्टालिन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? तो हो जाएगा तेलुगु भाषा को स्टालिन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। कह रहा मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित है? तो मिस्र में अबू सिम्बल का मंदिर किसे समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। कह रहा है कि मैगलन जलडमरू कहाँ स्थित है? तो मैगलन जलडमरू कहाँ स्थित है? तो अगर दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर मैगलन जलडमरू स्थित है। कह रहा पीटमय मृदा जो पीट सील्स कहाँ मिलती है? पीटमय मृदा पीट सील्स कहाँ मिलती है? तो ये केरल में मिलती है। कह रहा किस ग्रह का नाम प्यार को रोमन देवी के नाम पर रखा गया है?
तो ये हो जाएगा विनस ग्रह। फिर है YMCA का शब्द विस्तारित रूप क्या है, यानी YMCA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हो जाएगा यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। कह रहा है कि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कह रहा हेमलेट का आपका संबंध किस खेल से है, तो हेलमेट का आपका संबंध किस खेल से है, तो हो जाएगा टेनिस से। फिर है प्रसिद्ध अभ्यास मदर की रचना किसने की है, तो ये हो जाएगा मदर की रचना किसने की है, तो ये हो जाएगा मैक्सिम गोर्की ने की है मदर की रचना। कह रहा आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। कह रहा ऋग्वेद तथा आयुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था, ऋग्वेद तथा आयुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कह रहा हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य, हिंदी भाषा का प्रथम गद्य काव्य किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। कह रहा भारत में सोने की खान कहाँ स्थित है, तो भारत में सोने की खान कोलार में स्थित है, जो कर्नाटक में पड़ता है। कह रहा है कि लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक महात्मा बसवना थे, महात्मा बसवना थे। कह रहा है कि अभियुद्ध समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे, तो कह रहा अभियुद्ध समाचार पत्र के संस्थापक और संपादक कौन थे, तो हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। कह रहा है कि पुरी स्थित प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था, कह रहा पुरी में स्थित जो है भगवान जगन्नाथ की मंदिर वो किस वंश के शासक ने बनवाया था, तो हो जाएगा बर्मन चोल वंश, जो गंग शासक थे। कह रहा बुद्ध का समकालीन दार्शनिक कौन था, तो हो जाएगा कन्फ्यूशियन। कह रहा भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थे, तो भारत की पहली महिला एयर मार्शल कौन थे, तो पी बंदोपाध्याय, पी बंदोपाध्याय। कह रहा सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था, तो सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था, तो हो जाएगा किसे किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, किसे किया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। कह रहा नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। कह रहा समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता है, तो समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता है, तो हो जाएगा सोडियम की आयोडीन। कह रहा समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू होता है, किस अनुच्छेद के तहत, तो हो जाएगा अनुच्छेद 44 के तहत किसी भी राज्य में लागू हो सकता है कॉमन सिविल कोड। करा कि भारत के किस राज्य को आधुनिक लेखकों ने प्राचीन भारत के किस राज्य को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा था, तो राजा के भेष में सन्यासी कहा था अशोक के। करा है कि धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के दूर रहती है, अब केंद्रीय बल के कारण धूमकेतु के पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर रहती है। कह रहा है कृत्रिम डिटर्जेंट है क्या, तो कह रहा है कृत्रिम डिटर्जेंट है क्या, तो हो जाएगा चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण का मिश्रण है। कह रहा है कि रुक्षांश या मोटा चारा जो हमारे भोजन का आवश्यक अंग है, जो काफ़ी मात्रा में होता है, न पचने वाला भोजन है, तो न पचने वाला भोजन सेलुलोज हो जाएगा, एवं लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे रुक्षांश का मोटा चारा है, जो हमारे भोजन के लिए आवश्यक है।
और ना पचने वाला कौन है, सेलुलोज। कह रहा है ग्रे मैटर में होता है क्या, तो न्यूरोगिलिया होता है, न्यूरोगिलिया। कह रहा है किस संगीत वाद्य के दो प्रक्रम रुद्र और विचित्र है, तो यह हो जाएगा बीना के। कह रहा है कि अपनी मूल हस्तलिपि के रूप में एक पुस्तक को क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा पांडुलिपि। लुई 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी, तो हो जाएगा मैरी एंटोनेट। लुई 16वां की पत्नी कौन थी, मैरी एंटोनेट। कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है कोर सेक्टर। कह रहा शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है, तो शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। फिर है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 ईस्वी में हुई थी। कह रहा मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा नेपोलियन को। कह रहा मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होता है, तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होता है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। कह रहा प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है कहाँ, तो मैसूर में स्थित है प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन। चलिए सेट 6 में आ गए हैं हम लोग। कह रहा है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में स्थित है। कह रहा राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। कह रहा धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। कह रहा भारतीय संगीत नाटक अकादमी की संस्थापक कब हुआ था, कह रहा भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। कह रहा कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीक होता है, तो कौन सा ग्रह है जो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो ये हो जाएगा शनि ग्रह। कह रहा मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था, तो ये हो जाएगा सूरत बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था मुगल काल में। कह रहा सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए प्रसिद्ध है सन बेल्ट अमेरिका में। फिर है कह रहा प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था, तो रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है। कह रहा उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह द्वारा किया गया था उपनिषद का फारसी में अनुवाद। कह रहा है कि बेटिंग फॉर महात्मा किसने कहा था, तो बेटिंग फॉर महात्मा किसने कहा था, आर वेंकट रमन ने कहा था बेटिंग फॉर महात्मा। कह रहा किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्व स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था, तो यह हो जाएगा हेन सॉन्ग ने कहा था। कह रहा अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलियाइड के अंतर्गत आते हैं अधिकांश भारतीय। कह रहा रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है, तो 30 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है, तो हो जाएगा क्या नाम दिया गया, स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है, तो ये हो जाएंगे अमेरिकन्स। क्या नाम दिया गया है, अमेरिकन्स नाम दिया गया है। कह रहा कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है, तो सिट्रस फलों के लिए कौन विख्यात है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कह रहा भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है, तो हो जाएगा इटली में ग्रीष्म मानसून आता है। कह रहा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है,
यह व्याख्या की गई है स्वामी दयानंद के द्वारा। कह रहा पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो हो जाएगा कल्लर ने। कह रहा मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण से। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है वृक्षारोपण से। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कह रहा उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह जगह प्रीति सेन गुप्ता, जो उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला है प्रीति सेन गुप्ता। कह रहा सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहा जाता है? तो सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एक गैरिकस को कहा जाता है। कह रहा विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। कह रहा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं। कह रहा माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी। कह रहा भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो चूड़ी उद्योग कहाँ है? फिरोजाबाद में। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। करा भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। करा इको साउंडर्स एक तकनीकी है जिसका उपयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है, इको साउंडर का उपयोग। करा प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध जिम्बाब्वे नदी पर स्थित है। करा कि विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी के किनारे किस रानी ने करवाई थी? तो रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाई थी। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो हो जाएगा टेक्नीशियम जो है मानव निर्मित प्रथम तत्व है। करा किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168 के तहत। करा पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में प्रस्तुत किया था। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो आर.के. शनमुखम सेठी ने प्रस्तुत किया था। फिर कहेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत के पहला बजट प्रस्तुत किया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 2004 में। कह पेरिस फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेड रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से संबंध है। कह रहा रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो हो जाएगा परवाणु में, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो हो जाएगा 20 अप्रैल 1954 को। छोटा डेट के साथ याद रखिएगा। कह जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो हो जाएगा 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है?
तो हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी को भारत की आत्मा कहा जाता है। कल्प योजना किससे संबंधित है? कल्प योजना जो है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई कितनी है? तो वास्तविक नियंत्रण रेखा की लंबाई 740 किलोमीटर है भारत और पाकिस्तान की। कराए की चर्चित पुस्तक द व्हाइट टाइगर के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा अरविंद अडिगा। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा फुटसी, जिसको FTSE बोलते हैं, ब्रैकेट में शॉर्ट में बोल सकते हैं। 17 अक्टूबर 1840 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? तो 1973 में। हाथी परियोजना पूछेगा तो हो जाएगा 1992 में। कि द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है? तो द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता करता है कौन? केंद्रीय गृह मंत्री। कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक है शोभा डे। तो 2 सेट करा दिए हैं, अगला सेट में आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 ईस्वी में। अब केवल कानूनी अधिकार कौन है? तो जायदाद का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार है। इनकम टैक्स का जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है क्या? जस्ता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार बनता है? तो गुच्छी कायन बनता है। कैसा बनता है? गुच्छी कायन। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का प्रसिद्ध किसने किया था? तो लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत किसने किया था? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत दिया था। शिवकाशी तमिलनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिवकाशी तमिलनाडु जो है आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नंदलाल बोस का संबंध चिकारी क्षेत्र से है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। अफीम पौधा के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रीमियम का अर्थ क्या है? तो वास्तविक होता है। वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात करना प्रीमियम का अर्थ है। कि ब्यूफोर्ट मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हवा की गति मापने के लिए ब्यूफोर्ट मापक्रम का उपयोग होता है। हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर से भी मापा जाता है। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगी। वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा वस्तु की कीमत और उनकी मांग का क्या संबंध है? तो प्रतिलोमन संबंध है। कि माओरी शब्द किस देश के
आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो वह जगह न्यूजीलैंड के आदिवासी लोगों के लिए माओरी शब्द प्रयुक्त होता है। कह रहा केप कोड किसके समीप स्थित है? केप कोड, तो वह जगह बोस्टन के समीप स्थित है केप कोड। कह रहा शब्द जो है द्विमाकृतिक किसके साथ जुड़ा है? तो द्विमाकृतिक जो है लहरों के साथ जुड़ा है। कह रहा मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? तो व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम। कह रहा तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिणी में कौन सा जनपद स्थित है? तो वह जगह पुदुकोट्टई मदुरई जो शिवगंगा में स्थित है, पुदुकोट्टई मदुरई। कह रहा है कि कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर दिल्ली में स्थित है। कह रहा है कि दीर्घावाही वाली समस्या व्यवस्था में कोई प्रतियोगिता फर्म क्या अर्जित करती है? तो अधिक सामान्य लाभ अर्जित करती है। कह रहा है कि क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार है? कीमत स्तर का प्रकार है। कह रहा है वित्तपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानता कलाकार किस युग से संबंधित है? तो पाल युग से संबंधित है। कह रहा मादक द्रव्य माराजुआना क्या है? शामक है। कह रहा लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? तो लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति को है। लाइफ जैकेट को सिद्धांत यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन को घटा देती है। जैव पदार्थों के स्वलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जल में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? तो मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल ने रखी थी। कह रहा द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सागरिक घोष है। कह रहा कराधान के अधिकारियों कॉमन ऑफ टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? तो वो जगह एडम स्मिथ। कह रहा है कि अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? तो एक घास की प्रजाति है अल्फा। कह रहा माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। कह रहा किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनः जीवित किया है? तो 1896 में। कह रहा सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, यह उदाहरण के लिए कौन प्रसिद्ध है? जॉन कीट्स। कह रहा अग्निबाणी के ग्रंथकार कौन है? तो अग्निबाणी के ग्रंथकार काजी नजरुल इस्लाम है। काजी नजरुल इस्लाम। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है। दुर्भाग्य हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते हैं, यह किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कह भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाया जाता है? तो भारत में युद्धक टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? तो अबाड़ी में जो चेन्नई में पड़ता है, और तेलंगाना के मेडोक में आयुध फैक्ट्री में बनाया जाता है। आयुध फैक्ट्री में, तेलंगाना के मेडोक में आयुध फैक्ट्री में बनाया जाता है युद्ध टैंक है।
करा कलकत्ता या कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो जॉब चार्नोक के द्वारा। यह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा है? यह बम जो जीवन को नष्ट करता है किंतु संपत्ति को नहीं, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन बम। कह रहा है कि टैकोमीटर किस मापने के लिए औजार है? टैकोमीटर किसे मापने के लिए औजार है? तो ये हो जाएगा घूर्णन की गति मापने के लिए औजार है क्या? टैकोमीटर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं शेष अगले वीडियो में।